एक युवक ने आकाश में तैर रहे दिव्य ड्रैगन गर्जना पात्र को देखा। उसने अपने पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति दाएं हाथ में एकत्र की और एक प्रहार किया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी आकाश को चीरती हुई स्वर्ग का द्वार खोल देती है और भयंकर दिव्य बिजली का प्रकोप शुरू हो जाता है। उसका दबाव इतना प्रबल था कि कोई भी सिर तक नहीं उठा पा रहा था। यहां तक कि दिव्य स्तर के सम्राट भी स्वयं को उससे कमतर मानने लगे। युवक ने बाएं हाथ से उस दिव्य पात्र को नियंत्रित किया और दाएं हाथ से स्वर्ग पृथ्वी को साक्षी मानते हुए घोषणा की कि आज से वह अपनी मंगेतर के साथ अपना विवाह संबंध समाप्त करता है। कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी वृद्ध के मार्गदर्शन से युवक को अपने स्तर में उन्नति करने का तरीका मिल गया था। वह अपने संप्रदाय लौटकर दिव्य परीक्षा, स्वर्गीय विपत्ति पार करना चाहता था, लेकिन तभी 4 मोहक स्त्रियां उसके सामने आ गईं और उसका ध्यान भटकाने लगीं। अपनी अटूट इच्छा शक्ति से उसने उन्हें हरा दिया, पर बाद में पता चला कि वे चारों वास्तव में दानव सम्राट का रूप थीं। दानव सम्राट युवक की दिव्य जड़, स्पिरिचुअल रूट, छीनकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके 2 रक्षक भी पल भर में भस्म हो गए। तभी संप्रदाय के प्रमुख युवक की मंगेतर को लेकर वहां पहुंचे। युवक को समय दिलाने के लिए प्रमुख स्वयं दानव सम्राट से लड़ने लगे, लेकिन तभी युवक की मंगेतर ने अचानक उसकी पीठ में तलवार घोंप दी, जिससे उसकी शुद्ध यांग शक्ति बाहर निकलने लगी। तब पता चला कि वह पहले से ही दानव सम्राट के साथ मिल चुकी थी। बदले में उसे अनगिनत खजाने और साधना के संसाधन मिलने वाले थे। दानव सम्राट संप्रदाय प्रमुख को भी मारने ही वाला था कि तभी युवक ने संकट की घड़ी में अपनी शक्ति को 8वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचा दिया और एक प्रचंड ऊर्जा किरण से दानव सम्राट को कई मीटर दूर उड़ा दिया। इसके बाद युवक ने अपनी पूरी शक्ति दांव पर लगाकर अपना दंतियन ऊर्जा केंद्र स्वयं नष्ट कर दिया, जिससे प्राचीन विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई और अंततः दानव सम्राट पराजित हो गया। लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी साधना खोकर चुकानी पड़ी। दंतियन नष्ट होने के कारण वह अब साधक नहीं बन सकता था। फिर भी संप्रदाय प्रमुख ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पूरे 1 वर्ष तक युवक रोज 8 कटोरे औषधि पीता रहा ताकि उसका दंतियन फिर से ठीक हो सके। उसकी दृढ़ मेहनत से एक रहस्यमयी साधना प्रणाली, सिस्टम, सक्रिय हो गई और उसे एक दिव्य अंगूठी प्राप्त हुई। अगले ही पल वह अंगूठी के भीतर बने रहस्यमयी संसार में पहुंच गया। वहां एक परी जैसी युवती ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर साधना तकनीक प्रदान की, जिससे बिना दंतियन के भी वह सीधे तीसरे स्तर की चरम शक्ति तक पहुंच सकता था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बाहर भेज दिया गया। बाहर उसने देखा कि एक युवती का पीछा किया जा रहा है। वह घायल होकर गिर गई थी। उसकी बांह पर विशेष निशान देखकर एक दुष्ट व्यक्ति उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। युवक तुरंत आगे आया और एक ही प्रहार में उस दुष्ट को दूर फेंक दिया। उसे भी विश्वास नहीं हुआ कि नई साधना तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी। युवती के शरीर में जहर था और वह बेसुध होकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। युवक ने पहले उसका जहर उतारा। रात में होश आने पर युवती ने देखा कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। उसे गलतफहमी हुई कि युवक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वह उसे मारने दौड़ी। लेकिन वह युवक का मुकाबला नहीं कर सकी और अंत में दोनों अलग हो गए। जब युवक अपने संप्रदाय लौटा तो उसकी पूर्व मंगेतर की दासी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वह अपनी मालकिन की ओर से विवाह तोड़ने आई थी। युवक ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह स्वयं जाकर अपनी मंगेतर से हिसाब करेगा। दासी गुस्से में उस पर हमला करने ही वाली थी कि संप्रदाय प्रमुख समय पर आ गए और एक ही वार में उसे पीछे हटा दिया। जाते जाते दासी ने घमंड से कहा, वाह, क्या महान संप्रदाय है। एक समय का प्रतिभाशाली युवक अब निकम्मा बन चुका है, फिर भी इतना घमंड करता है। कुछ दिनों बाद होने वाली महान राज्य युद्ध प्रतियोगिता में तुम्हारे संप्रदाय के सभी शिष्य जिंदा